स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल। आज जन चौपाल में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधा आपके घर से जुड़ा है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। देखिए, आप आजकल आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह उठते होंगे तो आजकल के बच्चों के हाथ में किताबें नहीं, दूध का ग्लास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है। वो दौर चले गए जब बच्चों के हाथ में किताबें मिला करती थी, कॉमिक्स मिला करती थी, या वो दौर अलग था जब बच्चे अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर बातचीत किया करते थे, बाहर खेलने जाया करते थे। आजकल के बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ सबसे प्यारी है और वो है मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, सवाल ये है कि क्या भारत में अब सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन होने वाला है? क्या आपके भी बच्चे आजकल 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं? कभी रील्स स्क्रॉल करते हैं तो कभी यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं। अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए है और आपके हित से जुड़ी है, क्योंकि भारत सरकार अब एक बड़ी तैयारी में है। संभावनाएं है कि जल्द भारत में भी सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सकता है। और इसके संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में विदेश के दौरे पर हैं और इस बीच ऑस्ट्रेलिया वो इससे पहले थे। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की सरकार की जो एक नई नीति है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। हालांकि कई और देश हैं, इंग्लैंड समेत, यूएई समेत, जहां इसको लेकर काम चल रहा है। ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसके तहत छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया को हटाया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इसी नीति की तारीफ की और कहा कि भारत को इससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि क्या आज की डेट में ज़रूरत है कि भारत में 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। उससे कुछ गेन करने वाले रील बने तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादा, अगर आप अभी यहाँ पे मैं 2 मिनट में कुछ सर्च करूँगा तो उससे रिलेटेड गलत चीज़ें भी बहुत सारी आती हैं। तो वो खैर उस पर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब होता है। बच्चे अच्छी चीज़ें ना सीख करके बुरी चीज़ें सीख रहे हैं, जिससे क्राइम बढ़ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। अगर आप बहुत सारे न्यूज़ मैं तो देखता रहता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो लाखों रुपए गेम्स में हार जा रहे हैं। तो इसके अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट जो है खाली कर दे रहे हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो ये चीज़ों पर गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जो गलत चीज़ें हैं उसको थोड़ा बैन करें, और इस पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या चीज़ें आनी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्या नहीं आनी चाहिए। यानी आपको लगता है इसके लिए कोई एक अच्छी ठोस नीति होनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, भारत सरकार की कोशिश है कि जो 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया हटा दिया जाए, बैन कर दिया जाए। आपको लगता है ऐसा अगर भारत में हुआ आज की डेट में, बच्चे क्योंकि इतना यूज्ड टू हो गए हैं, वो कोप कर पाएंगे इससे? देखिए मैम, आप जो बोल रही हैं कि 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए बैन कर दिया जाए, देखिए कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अगर आज जो 5 साल 10 साल के बच्चे हैं वो खुद का अकाउंट नहीं चलाते हैं, हमारे जैसे जो भी पेरेंट्स हैं उनका ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो बात केवल बैन कर देने से नहीं होगी। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, वो किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उस पर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, तो ही बात होगी। अगर नहीं तो ये बच्चा है, ये सोशल मीडिया अगर चलाएगा भी तो घर पे पापा का मोबाइल होगा या तो मम्मी का मोबाइल होगा, उस पर ही वो वर्किंग करेगा, उस पर ही देखेगा। तो बैन करने की बजाय सरकार को ये नीति, आप मानते हैं माँ बाप की भी एक बड़ी जो अहमियत है वो सामने आती है, इम्पोर्टेंस सामने आती है कि आजकल ट्रेंड ही ये हो गया कि बच्चे छोटे से जैसे ही होते हैं मम्मी पापा फ़ोन पकड़ा देते हैं हाथों में। बिल्कुल। देखिए बच्चे तो क्या है कि जो माँ बाप करेंगे, जो पेरेंट्स करेंगे घर में, वही सीखेंगे। हम जो बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर हम अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी चीज़ सीखेंगे, अब बुरी चीज़ें सिखाएंगे तो बुरी चीज़ें सीखेंगे। तो इस पे पेरेंट्स का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि बच्चों को क्या पता, अगर आज 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको कैसे पता कि ये मोबाइल है या ये टीवी है। तो पेरेंट्स को भी इस पे ध्यान दे। देखिए हर चीज़ से गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी। हम 150 करोड़ जनता है हमारे देश में, तो हर चीज़ें अगर हम सोचेंगे सरकार करें तो सरकार नहीं कर पाएगी। इसमें पेरेंट्स हो गए, लोग हो गए, जो आस पड़ोस के लोग हैं, इसमें सबकी अहमियत ज़रूरी है, तो ही ये सक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज फिर तो मेरे को तो लगता है कि हमारा फ्यूचर, यानी अपनी जवाबदेही जो है वो हर किसी को तय करनी पड़ेगी। सर थैंक यू सो मच। कई सारी अच्छी बातें देखिए इन्होंने यहाँ पर कही। इन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार के बैन लगाने से सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो माँ बाप हैं उनकी जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी, तय होनी चाहिए, और उसके बाद ही कुछ रिजल्ट जो है मिलता है। और भी लोग जानेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी बलरामपुर से हैं। यूपी से हैं? अरे वाह। हम उत्तर प्रदेश में इस वक्त है, नोएडा में है। तो यूपी में ही जन्म हुआ? हाँ।
अच्छा, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, मौसम आज थोड़ा 2 दिन की बारिश के बाद थोड़ा ठीक है, सूरज खिला है। क्या लगता है आजकल सोशल मीडिया इतना ज़रूरी हो गया है कि बच्चों ने फ़ोन के बिना रहना ही बंद कर दिया, लगता है आपको ऐसा महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा। अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या नाम है दूध नहीं चाहिए पर मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए। हाँ, यूट्यूब में वीडियोस देखना, कभी इंस्टाग्राम में रील्स देखना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आजकल ये समझते हैं कि फ़ोन कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब जैसे ऐसा ही लगता है कि अब इनका मोबाइल के बगैर चलेगा नहीं। क्या वजह है इसकी कि आजकल छोटे छोटे बच्चे फ़ोन के बिना ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते? सब ये थोड़ा कुछ परिवार की भी गलती है। जैसे अपने बच्चों को उसी के माहौल में ढाल रहे हैं और क्या। कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बच्चों को फ़ोन नहीं देंगे तो फिर समय से पीछे ना रह जाए। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। अपना काम का क्या नाम है ख़त्म करने के लिए मोबाइल दे देते हैं कि क्या नाम है बच्चे बेके रहेंगे, हम अपना काम कर लेंगे ज़्यादातर। तो इसीलिए मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो बच्चे। क्या इसकी वजह ये भी कि आजकल माँ बाप दोनों जो है वो वर्किंग क्लास हो गए हैं, दोनों को ही जॉब पर जाना है, काम पे जाना है या कुछ ना कुछ काम पे लगे रहना, तो बच्चों को कुछ तो देना ही है एंटरटेनमेंट के लिए। वही वही ना ये इसकी वजह। जी। अच्छा, भारत सरकार की तैयारी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया जा सके। इस नीति को किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी नीति आनी चाहिए देश में? जी ज़रूर। अगर बच्चों पे असर पड़ रहा है तो आनी चाहिए। यानी अगर पॉजिटिव असर पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े तो ज़रूर ऐसी नीति आनी चाहिए, स्वागत योग्य है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी बलरामपुर। दोनों दोस्त हैं क्या? भाई हैं। अच्छा भाई, रियल भाई हैं। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है आजकल सोशल मीडिया इतना ज़रूरी क्यों हो गया है आज की डेट में कि सोशल मीडिया के बिना लोग रह नहीं सकते? अब मैम, अब देखिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम बैठे बैठे हर चीज़ अपना एंजॉय करते हैं, कुछ भी हो बाहर का देखना सब उसी में हो जाता है। यानी अपडेट्स के लिए भी अगर हमें कुछ जानना है, कुछ कहीं हुआ है तो न्यूज़ से पहले वो अपडेट सोशल मीडिया में आ जाती है, ऐसा सोशल लगता मीडिया पर है? आ जाती है। सोशल मीडिया एक जरिए मतलब न्यूज़ से भी बेहतर हो गई है आजकल, कि मतलब कि जो न्यूज़ में आज तक जैसे और फिर एबीपी न्यूज़ जैसे अब वो तो बिक चुके हैं, लेकिन अगर जो यूट्यूबर होते हैं कुछ, लेकिन वो हमेशा सच्चाई ही दिखाते हैं आगे। अच्छा, लेकिन गारंटी है कि सच्चाई दिखाएंगे? क्योंकि मीडिया को लेकर एक बात कही जाती है कि मीडिया चाहे चीज़ें देर से बताए, चाहे आपको थोड़ा वेट करके बताए, लेकिन क्रेडिबिलिटी पूरी होगी, पूरी जिम्मेदारी से बताएगी। सोशल मीडिया पे जो लोग खबरें देते हैं, क्या वो जिम्मेदारी के साथ बताते हैं चीज़ें, फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ? हाँ, मतलब काफ़ी उनकी न्यूज़ देखकर इंसान को पता, जो 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 एजुकेटेड होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या सही बता रहे हैं क्या गलत बता रहे हैं, वो तो खुद अंदाज़ा लग जाता है। चलिए, आपको लगता है बच्चों के लिए ज़रूरी है आज की डेट में सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो? वो तो बच्चों उन पर डिपेंड करेगा कि वो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं। वो पढ़ाई के लिए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं और फिर मतलब कि अपने एंटरटेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा वो मतलब चाहें। यानी लेकिन इस्तेमाल पर। हाँ, हम्म, अंडर 14 बंद कर देनी चाहिए। यानी आप मानते हैं 14 साल जो है वो एज लिमिट सेट होनी चाहिए, क्योंकि 14 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, देखिए उन पे उतना दिमाग होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे कई बार पढ़ाई के लिए भी उसे यूज़ करते हैं। एक और सर है, सर कहाँ के रहने वाले हैं सबसे हम पहले? बिहार से हैं जी। अच्छा, आप तो बिहार से हैं, कितने साल हो गए यूपी में रहते? यहाँ अभी 4 साल हुआ है, बाकी हम दिल्ली में थे। अच्छा, बढ़िया लग रहा है उत्तर प्रदेश? हाँ, ठीक ही है मिला जुला के। बिहार से कैसे अलग? बिहार से थोड़ा सा यहाँ के उल्टे लोग ज़्यादा चलते हैं, रॉन्ग साइड। लोग थोड़ा नियमों का पालन नहीं करते क्या आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं? हाँ, नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब बाकी- जल्दबाजी ज़्यादा है। हाँ, अब बाकी मोबाइल के जो कह रहे हैं ना, आपके मोबाइल आजकल जो सेल्फी चल रहा है आजकल, तो ये सेल्फी बड़ा खतरनाक चल रहा है। तो लोग सेल्फी के चक्कर में गिर जा रहे हैं। हाँ, एक्सीडेंट हो जा जाने रहे जा रहे हैं। और उससे क्या है कि अगर जिस बच्चे को उठते के साथ मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, तो बच्चे जिद पकड़ लेते हैं फिर वो हैं। कई मोबाइल ही चाहिए। हाँ, मोबाइल ही चाहिए, या घर से फिर बाहर चले जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, माँ बाप फिर नाराज हो जाते हैं, तो ये कई सारी बातें हो जाती हैं। और आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप को टॉर्चर करने लग रहे हैं कि फोन दो, वरना रोते हैं। हाँ, रोते हैं, या फिर वो आजकल वो पबजी चला, पबजी हाँ। वो पबजी में भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं बच्चे। हाँ, लगता है इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी भी मैटर करती है। हाँ, सरकार तो चलिए नीतियाँ लाएगी, लेकिन माँ बाप की भी सरकार जिम्मेदारी तो है। कह दिया भैया मोबाइल पे कमाओ खूब रुपया, लेकिन क्या नुकसान हो रहा हो तो माँ बाप को पता है। यही है। लगता है ऐसी नीति भारत में आनी चाहिए कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। हाँ, ये थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी वो बच्चे अब जैसे घर में जैसे माँ बाप जैसे छूट देते हैं कि भाई आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा देख लो फिर रख दो आप, लेकिन कुछ लोग सारा दिन लगे रहते हैं मोबाइल में,
तो उससे थोड़ा माँ बाप का भी इसमें कमी है थोड़ा सा। अब बच्चों ने बाहर जाना छोड़ दिया। अब आप अपनी बात करें, आप जब छोटे थे तो क्या बाहर जाया करते थे? उस टाइम में तो मोबाइल ही नहीं था। हाँ। एक नोकिया कंपनी खरीदा था मैंने 900 रुपये में, हाँ। 2001 में। तो देखिए उस वक्त पर मोबाइल नहीं था। मैम कहाँ की रहने वाली है, इफ यू डोंट माइंड? नोएडा सेक्टर 74। अच्छा ओके मैम, सोशल मीडिया आजकल कितना इम्पोर्टेंट? बहुत ज़्यादा, because I at least in social media I got in touch with my lost relatives, and nowadays we get to know so many things from the social media. People are aware, and through social media we can make aware the people. यानी अवेयरनेस जो है लोगों में। Of course social media आजकल everybody has a mobile, everybody has a mobile and everybody uses, I suppose, Facebook, Insta, TikTok, what not. एंड एजुकेशन में भी उसका रोल है। बट एट द सेम टाइम मैम एक क्वेश्चन ये उठता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया को लेकर आप देखेंगे सुबह उठते हैं फ़ोन चाहिए, रात को फ़ोन चाहिए, खाना खा रहे फ़ोन चाहिए, तो पेरेंट्स को परेशान करने लग गए हैं। एक टाइम था जब बच्चे बाहर जाया करते थे, दोस्तों के साथ घुलते मिलते थे। अभी instead of when we were growing up, when we used to come back from the school, there was only one excitement, then we'll go to the school and go to the playground. But nowadays the kids, they come to home, check out mama's phone, social media, Insta, they have their own Insta account, they have their own Facebook account. Yes, the Gen Z, our generation is changing, definitely it Do you is. think एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, कोई नीति होनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया अलाउड ना हो या बैन हो? ऐसा ऑस्ट्रेलिया में है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। यूके में, यूएई में कई सारे ऐसे देश हैं जहां अब ऐसी पॉलिसी आ रही है। आपको लगता है इंडिया में आनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी आनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे कुछ मुझे लगता है कुछ न्यूज़, जैसे कोई रेप हो गया, कुछ हो गया, कुछ न्यूज़ जो बच्चों के दिमाग में कुछ नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है, वैसे कुछ न्यूज़ मेरे ख्याल से अगर उन पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या एंड ऑल्सो उसका जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल मेरे ख्याल से पेरेंट्स के पास होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे में हम जब बड़े तब बैन होंगे ना, तो उसमें इंटरेस्ट और भी ज़्यादा होगा कि क्यों हुआ, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगा। तो नो, क्यूरियोसिटी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट देयर हैज़ टू बी सम कंट्रोल कि हाँ इस बच्चे को ये पढ़ना चाहिए, कि ये बच्चे को ये नहीं पढ़ना चाहिए, या पेरेंट्स को उस पर कंट्रोल रहना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा क्या देख रहा है, किससे दोस्ती क्या कर रहा है, कौन सा आर्टिकल्स पढ़ रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। वो जो स्ट्रीमिंग टाइम है, स्ट्रीमिंग मॉड्यूल्स है, वो डेफिनेटली एक्सेस होना चाहिए। मैम योर गुड नेम? माय नेम इज़ तुलिका। तुलिका मैम, देखिए मैम ने बहुत अच्छी बात करी, थैंक यू सो मच। मैम ने कहा कि अगर आप एकदम बैन कर देंगे सोशल मीडिया तो बच्चों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, बच्चे और क्यूरियस होंगे कि क्यों बैन हुआ है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे में कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल के साथ उसकी एक्सेस हो। सर कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो बिहार का रहने वाला हूँ, रहता नोएडा में। बिहार में कहाँ से? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अरे वाह, आप तो सहरसा से हैं। नोएडा में कितना टाइम हो गया सर? नोएडा में मुझे 5-6 साल हो गया। अच्छा, लास्ट 6 ईयर नोएडा से रहता हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहता था पहले, लास्ट 17 ईयर से मैं रह रहा हूँ NCR के अंदर। अच्छा क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया का आजकल क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगियों में? क्योंकि आप हो, हम हो, सोशल मीडिया के बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उसके बिना एंटरटेनमेंट अधूरा। सोशल मीडिया का आज के अगर डेट में देखें आप तो बहुत बड़ा रोल है। खास करके जो नई जनरेशन आ रहा है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उन पे सोशल मीडिया से। वो सोशल मीडिया को एक पहले लोग फिल्म देख के करते थे, अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। चाहे वो छोटे बच्चे, मैं तो देखता हूँ कि जैसे पार्क में बैठता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे क्या होता है, रील्स बनाते हैं, उनको बैठ के देखते रहते हैं। जब आप वो अगर 10 लोग, लगता है एडिक्ट हो गए हैं आजकल बच्चे इन सब बिल्कुल चीज़ों बिल्कुल एडिक्ट हो गया है। से। इस एडिक्शन से कैसे बचा जाए? इस एडिक्शन से कैसे बचा जाए, एक तो फिर पहले जो गार्जियन होता है, पेरेंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बनती है। क्योंकि देखो गाइड कौन कर सकता है,
पेरेंट्स ही कर सकते हैं, है गाइड्स। बड़े भाई बहन। बड़े भाई बहन, माता पिता, यही थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे को देखता हूँ घरों के अंदर मोबाइल्स पे लगे रहते हैं। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ अपने किसी कज़न के यहाँ मिलने के लिए, तो छोटे छोटे दो अगर 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों मोबाइल पे लगे रहते हैं। अब इतना इम्पैक्ट एडिक्ट हो गया है, वो मोबाइल्स के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, जब मोबाइल का दौर नहीं था, आप लोग क्या किया करते थे? हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, नहीं तो जाके कहीं खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो आप मानते वो दौर अब कम हो गया है, चला गया है? बिल्कुल बिल्कुल चला ही गया है। अब पता ही नहीं है हम लोग क्या करते हैं। आजकल बच्चों को दोस्त चाहिए भी नहीं, फोन उनका दोस्त है। हाँ, दोस्त फोन ही है, और कोई दोस्त है ही नहीं उनके पास कोई। लगता है ऐसे बच्चे जो ऐसे ग्रो हो रहे हैं, जिनका कोई दोस्त नहीं है, अकेले हैं, कल के दिन अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। खासकर चलिए जिनके भाई बहन उनका ठीक है, लेकिन आजकल आपने भी देखा होगा बड़े बड़े शहरों में लोग एक बच्चा करते हैं। ऐसे बच्चे जिनका कोई दोस्त नहीं, कोई भाई बहन नहीं, उन पे क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? मैम बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हम लोग जब गांव में रहते थे तो जैसे स्कूल में 3 बजे छुट्टी होता था, हम लोग भागते थे, वहाँ से आए, खाना पीना खा के अपना क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चले गए। फिर नहीं अगर मिला तो 4 दोस्तों के साथ। अब बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, अगर आप 10 लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे ना, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है किसके साथ कैसे रहना। आज के दिन में सोशल मीडिया पे क्या आता है, देखो कि कोई लड़की, कोई बच्चे अपने माता पिता का जो है, अभी राजस्थान के अंदर 24 वर्ष की लड़की जो है, उन्होंने क्या किया, वो दे के पैसे दे के उनकी हत्या अपनी मम्मी श्रीगंगानगर। तो ये सब बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ये मोबाइल का बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है ना कि आदमी इससे इम्प्रेस हो जाता है, या बच्चे जो है ना इम्प्रेस होता है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे। और ऐसे बच्चे देखिए इकल कट्टू भी हो जाते हैं, अकेले रहने की आदत हो जाती है, अकेले रहने को उनको कोई चाहिए नहीं। मम्मी पापा भी नहीं चाहिए, फोन चाहिए। मम्मी पापा भी नहीं चाहिए आज के डेट में। उनको ये भी नहीं पता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। कल पहले के ज़माने, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम लोगों को चाचा जो होते थे, जो अगर हमारे दादा 4 भाई है, अगर कोई चाचा को हम लोग देख लेते थे ना, तो वहाँ से ग्राउंड छोड़ के भाग जाते थे घर के अंदर, क्योंकि अगर 2 थप्पड़ मारे जाते तो माता पिता कुछ बोलते नहीं थे उस समय कि क्यों मारा। उल्टा मुझसे पूछा जाता था, कुछ ना कुछ तुमने गलती किया होगा। तो देखिए कई सारे किस्से कहानी उन्होंने अपने पहले के बताए कि एक ज़माना था जब लोग जो है जैसे ही स्कूल से आते थे बच्चे, वो बैग उतार के सबसे पहले खेलने भागते थे। और आज का ज़माना है कि बच्चों को कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ फ़ोन चाहिए। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली मैडम उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, आप तो देवभूमि से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवभूमि में कहाँ से? मैं बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ। अरे आप तो मेरे पड़ोसी हो गए फिर। अच्छा, ओके, योर गुड नेम? आई एम रिया डंगवाल। डंगवाल, आई एम दीपक रावत। अच्छा, ओके, नाइस नाइस। आपसे मैं जानना चाहूँगी सोशल मीडिया आजकल कितना इंपॉर्टेंट। देखिए आप भी फ़ोन लेकर घूम रहे हैं, मैं भी फ़ोन लेकर घूम रही हूँ, सर के पास भी फ़ोन है पॉकेट में, हर किसी के पास फ़ोन है। फ़ोन के बिना आज की डेट में ज़िंदगी जो है असंभव लगती है। एक्चुअली मैम अगर हम बात करें इन जनरल, तो आज का टाइम जैसे जैसे लोग आईटी की तरफ मूव हो रहे हैं, आईटी काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेंड में है, तो इसी तरह से सोशल मीडिया भी आजकल लोगों के साथ ज़्यादा चलन में आ चुका है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पहले के टाइम में मोबाइल्स नहीं होते थे तो लोग अवेयर नहीं होते थे चीज़ों से, है ना। फॉर हमें किसी से कोई बातें करनी है तो हमें क्या है उसके पास जाना पड़ता था कुछ पूछने के लिए। फ्रेंड्स होते थे कुछ पूछने के लिए, स्कूल वर्क्स के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता था। आज के टाइम में ये बेनिफिट है कि स्कूल के बच्चे ऑन फ़ोन ही कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ऑन फ़ोन ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो भी चीज़ होती है, तो इससे अपना टाइम भी बचता है और आईटी का एक सही यूज़ भी होता है। बट लगता है सोशल मीडिया का सही तरीके से भी यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लीजिए, कोरोना टाइम आया तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, उन्हीं के थ्रू पढ़ाई हो रही थी। बच्चों के हर क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें टीचर इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो इसमें बैलेंस कैसे ढूंढा जाए कि सही यूज़ और गलत यूज़ के बीच? देखिए मैडम, ये सही और गलत यूज़ ना कहीं देखिए बच्चे इतने अवेयर नहीं होते हैं। उनके सामने टेक्नोलॉजी आती है और वो उसे यूज़ करते हैं जैसा भी वो करना चाहते हैं, जैसा उनका मन उन्हें चलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अगर हम सही या गलत यूज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग को हमें इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभालनी होगी। पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चे को किस तरह से समझदार बनाएं, या फिर सोशल मीडिया का किस लेवल तक हम इन्हें यूज़ करने दें कि वो सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में या अपने बेनिफिशियल के लिए उसे यूज़ करें, ना कि गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और ये मेरी पेरेंट्स की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये मैं एक बहुत सीरियस नोट पे पूरे इंडिया की पेरेंट्स से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आजकल के टाइम में सिनेरियो में बच्चे जो हैं पॉजिटिव के साथ साथ गलत डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पर आप कृपया करके ध्यान दें और बच्चों को एक सही डायरेक्शन दें सोशल मीडिया के साथ साथ। अच्छा, कई सारे ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, कई सारे ऐसे देश हैं जो एक नीति लाए हैं सोशल मीडिया के लिए कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। पीएम मोदी ने अभी इस नीति की हाल ही में तारीफ करी। आपको लगता है भारत में भी ये नीति आनी चाहिए कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया ना
अवेलेबल हो? मैम मैं इस चीज़ पे कनेक्ट नहीं हूँ आपके साथ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ना मतलब 6-7 साल के बच्चे जो होते हैं वो भी सोशल मीडिया स्कूल क्लासेस या फिर यूट्यूब के थ्रू काफ़ी चीज़ें सीखते पढ़ाई हैं, के लिए भी यूज़ पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, यूट्यूब से काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, डिफरेंट सेक्टर की नॉलेज लेते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया उनके लिए बैन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक हमारे लिए ड्रॉबैक होगा कि बच्चे जो आज के टाइम में बच्चे छोटे बच्चे ही बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव आज के टाइम में छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ से वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी But हम- क्रिएटिविटी किल ना हो। हाँ, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो बच्चों की रीच से दूर हो, ताकि बच्चे उसके उस डायरेक्शन में ना जा पाए, बस बेसिकली। चलिए रावत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे। देखिए उन्होंने कहा कि किस तरह से सोशल मीडिया को अगर आप बैन करेंगे वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं क्योंकि उससे क्रिएटिविटी किल हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं इंस्टेड कि सोशल मीडिया पर एक कंट्रोल लगाया जाए, कुछ ना कुछ तैयारी हो। एक और हमारे साथ हैं। मैम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं। कितना टाइम हो गया? यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप या फिर कहीं और से हैं बेसिकली? नहीं, मैं बिहार से हूँ एक्चुअली। बिहार में कहाँ से? पटना। अरे आप तो फिर राजधानी से ही हैं बिहार की। कितना टाइम हो गया गाजियाबाद में रहते हुए? 2 साल। मैम, सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट आजकल? आई एम श्योर आप भी यूज़ करती होंगी, हर कोई यूज़ करता है आजकल। हर किसी के लिए वो नीड ऑफ द आवर है कि यूज़ करना है तो करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन पर। ये तो आजकल के मतलब जनरेशन के लिए एक खाने की दवाई के जैसा होगा। अच्छा, बात चल रही है कि बच्चों के लिए बैन होना चाहिए। आपको लगता है अगर मैं अर्ली डेज बोलूँ और आपसे फ़ोन को हम बैन कर दे तो आपको लगता है रिबेलियस हो जाएगा बच्चा? हाँ, मतलब पैनिक तो होता ही है। आप फ़ोन नहीं दो या फिर आप खाने के लिए फ़ोन लगाओ तो आप मतलब पैनिक हो जाता है बच्चा कि उसको चाहिए ही चाहिए। यानी सोशल मीडिया ऐसी चीज़ बन गई है, एक ऐसी दवा जो बच्चों को चाहिए ही चाहिए आज की डेट पर। हाँ, तो चाहिए। बैलेंस कैसे अचीव किया जाए? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि छोटे बच्चे अब जितना फ़ोन से कनेक्ट हो रहे हैं उतना रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। बात ये है ना कि उसके लिए सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है? जब आप फ़ोन को बच्चों से कोई काम कर या नहीं मान रहा तो आप फ़ोन थमा रहे हो, तो आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, तब आप बच्चे को संभाल सकते हो। यानी पहले खुद से अपने घर से स्टार्ट होंगी चीज़ें, उसके बाद आप। हाँ, क्योंकि जब तक आप चेंजेस अगर आप चाहते हो तो पहले खुद में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप दूसरों को चेंज कर सकते हो। लगता है ऐसा कि हमारे टाइम पे हुआ करता था कि जैसे ही स्कूल से आए मतलब हम लोग खेलने का, फ़ोन का, ये सब नहीं सोचते थे। मतलब वो माइंड भी सेट था हमारा कि हमें एक घंटा खेलना है, तो वो बाहर जाकर खेलना है दोस्तों के साथ। तो वो पेरेंट्स भी आजकल मतलब जो है कि वो खुद भी बिजी रहने लग गए, तो पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इसके पीछे एक वजह ये भी कि आजकल के ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, उनको अपने पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो बच्चों को लो बेटा फ़ोन ले लो, फ़ोन ले लो। क्योंकि वो अब तो एक नया चीज़ भी आ गया है सोसाइटियों में कि जब दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं तो डे केयर में लगा दो, तो बच्चों की परवरिश में फिर आप क्या चेंज हो सकते हो? एक सोशल मीडिया ही मतलब बहुत बड़ा ज़रिया नहीं है, आपको अपने आप पे या फिर चीज़ों पे भी काम करनी पड़ेगी। यानी चीज़ों पर भी काम करना है। आप पीजिए अपनी चाय, देखिए गरम गरम चाय यहाँ पर बन रही है। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सोशल मीडिया आज की डेट में आखिर क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या वजह है कि बच्चों को सोशल मीडिया चाहिए ही चाहिए। और आज की डेट में बच्चे जो है सोशल मीडिया के अलावा अपनी ज़िंदगी ना तो इमेजिन कर पा रहे हैं, ना ही सोच समझ पा रहे हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं और अगर हमारे आसपास बच्चे होते हैं तो बच्चों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आपकी भी बात करवाऊं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए टी स्टॉल्स बहुत सारे हैं और आसपास बिल्डिंग्स हैं। लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर ब्रेक मिला है अपने काम से तो फिर आएँ यहाँ पर थोड़ा चिल विल करें। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का हूँ, नोएडा का रहने वाला। कितने साल हो गए नोएडा में? 1 साल हो गया। अब 1 साल हो गया तो नोएडा के रहने वाले तो नहीं होंगे? मैं कानपुर का हूँ। अच्छा, कानपुर के, यूपी से ही है? हाँ, यूपी से ही। अच्छा, 27 में चुनाव है, क्या लगता है क्या है जनता का मूड? अब 27 में चुनाव बीजेपी आएगी और कौन आएगा? खुश है बाबा के काम हाँ, से? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इतना ज़्यादा खुश है तो 2 लफ्ज़ बोल दीजिए फिर कैमरे के लिए, तो बाबा क्या के लिए कुछ बोलना हो तो। बाबा के लिए कुछ बोलने के लिए है नहीं, बाबा के लिए निशब्द हूँ। बाबा जो कर रहे सब अच्छा कर रहे। अच्छा, हाँ,
चलिए, वैसे टॉपिक हमारा बाबा पे नहीं, वो किसी और दिन करेंगे। आज मेरा टॉपिक ये है कि सोशल मीडिया आज की डेट में कितना ज़रूरी है। आपके पास भी फ़ोन होगा, एंड्रॉयड या फिर स्मार्टफोन होगा, उसमें सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक। कितना ज़रूरी है आज की डेट में सोशल मीडिया बन गया बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों तक आज तक खबर पहुंच रही है हर चीज़ की। देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो हम लोगों को आजकल न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है, केवल क्या हो रहा है सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही हर चीज़ खबर पहुंचती है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो जितना सोशल मीडिया यूज कर रहा है आज की डेट में जनता, जितना यूज कर रही है बहुत सही यूज कर रही है और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। अच्छा चलिए, बड़े लोग सोशल मीडिया यूज़ करें, आपने कहा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई और लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बच्चों के लिए भी ज़रूरी? 10 साल 12 साल? देखो मैम, ऐसा होता है कि बच्चों के लिए भी जरूरी इतना मोबाइल नहीं, तो अगर बच्चे अगर मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखें तो उनका फिर पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा। तो इस वजह से बच्चों के लिए मोबाइल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरा यही कहना रहेगा कि बच्चों के लिए बिल्कुल मत रखें। अच्छा नहीं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा बच्चे सुबह सुबह आप जब अपने घर में भी जो कुछ बच्चे होंगे, आपके हैं घर में बच्चे? हाँ, बिल्कुल है, मेरी भतीजी है छोटी सी। सुबह उठते ही क्या करती है सबसे पहले? सबसे पहले फ़ोन चाहिए उसे। क्यों चाहिए बच्चों को फोन? क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे ना वो हम लोगों की ये गंदी आते हैं कि हम लोग उनके सामने फ़ोन देखते हैं कंटिन्यू, तो उनका भी मन होता है कि देखने का, कार्टून वगैरह देखने का मन। तो अगर हम लोग उनके सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, नहीं फ़ोन ऑन चलाएंगे, तो बच्चे भी नहीं चलाएंगे। आप बचपन में जब स्कूल से वापस घर जाते थे तो क्या सबसे पहले प्लेग्राउंड में दौड़ते थे कि चलो क्रिकेट खेले, चलो बैडमिंटन खेले, दोस्तों से मिलेंगे, तो चाय पियेंगे? हमारा यही रहता था कि घर पे गए तो खाना ना, तो खाना नहीं है, केवल क्या है घूमना है, सिर्फ बच्चों के साथ में खेलना है। मेरा भी छोटे पे यही चल रहा था, लेकिन हाँ तब इतना मोबाइल कहाँ चलता था कि हम मोबाइल देखेंगे, नहीं चलता था। आपको नहीं लगता आज की डेट में टेक्नोलॉजी, यानी जब आप बढ़ रहे हो तो नए नए आविष्कारों से भी बच्चों को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है नई चीज़ों से? अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे तो बच्चे दूर हो जाएंगे इन चीज़ों से। तो मैम बच्चों के लिए, आप छोटे से बच्चे हैं, इनको आप क्या अपडेट कराएंगी? इनको तो आप पढ़ाई में सिर्फ अपडेट करा सकते हैं ना। पढ़ाई, हाँ सोशल मीडिया मोबाइल में आप सिर्फ उनको पढ़ाई के बारे में सिखाओ, ये नहीं है कि वो कार्टून देख रहे दिन भर और कुछ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहां वहां की सरकार नीति लेकर आई है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो फ़ोन नहीं चला सकते, या फ़ोन चला भी ले तो उनके लिए सोशल मीडिया बैन है। लगता है भारत में ऐसी कोई नीति आनी चाहिए कि बच्चों के लिए मोबाइल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरा यही कहना रहेगा कि बच्चों के लिए बिल्कुल मत रखें। अच्छा नहीं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा बच्चे सुबह सुबह आप जब अपने घर में भी जो कुछ बच्चे होंगे, आपके हैं घर में बच्चे? हाँ, बिल्कुल है, मेरी भतीजी है छोटी सी। सुबह उठते ही क्या करती है सबसे पहले? सबसे पहले फ़ोन चाहिए उसे। क्यों चाहिए बच्चों को फोन? क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे ना वो हम लोगों की ये गंदी आते हैं कि हम लोग उनके सामने फ़ोन देखते हैं कंटिन्यू, तो उनका भी मन होता है कि देखने का, कार्टून वगैरह देखने का मन। तो अगर हम लोग उनके सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, नहीं फ़ोन ऑन चलाएंगे, तो बच्चे भी नहीं चलाएंगे। आप बचपन में जब स्कूल से वापस घर जाते थे तो क्या सबसे पहले प्लेग्राउंड में दौड़ते थे कि चलो क्रिकेट खेले, चलो बैडमिंटन खेले, दोस्तों से मिलेंगे, तो चाय पियेंगे? हमारा यही रहता था कि घर पे गए तो खाना ना, तो खाना नहीं है, केवल क्या है घूमना है, सिर्फ बच्चों के साथ में खेलना है। मेरा भी छोटे पे यही चल रहा था, लेकिन हाँ तब इतना मोबाइल कहाँ चलता था कि हम मोबाइल देखेंगे, नहीं चलता था। आपको नहीं लगता आज की डेट में टेक्नोलॉजी, यानी जब आप बढ़ रहे हो तो नए नए आविष्कारों से भी बच्चों को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है नई चीज़ों से? अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे तो बच्चे दूर हो जाएंगे इन चीज़ों से। तो मैम बच्चों के लिए, आप छोटे से बच्चे हैं, इनको आप क्या अपडेट कराएंगी? इनको तो आप पढ़ाई में सिर्फ अपडेट करा सकते हैं ना। पढ़ाई, हाँ सोशल मीडिया मोबाइल में आप सिर्फ उनको पढ़ाई के बारे में सिखाओ, ये नहीं है कि वो कार्टून देख रहे दिन भर और कुछ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहां वहां की सरकार नीति लेकर आई है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो फ़ोन नहीं चला सकते, या फ़ोन चला भी ले तो उनके लिए सोशल मीडिया बैन है। लगता है भारत में ऐसी कोई नीति आनी चाहिए कि 16 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो सोशल मीडिया पर ना वो अकाउंट बना पाए, ना ही वो चला पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में अगर ऐसा कुछ होगा, अगर 16 साल से नीचे बच्चा, मान लो 15 साल का भी है, 14 साल का है, अगर उसको सोशल मीडिया के जरिए अगर उसको जानकारी नहीं मिल रही है देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो मैम अभी वो 16 साल का है, तो 16 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता, वो भी समझदार हो जाता है। तो उसको भी कम से कम देश के बारे में पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जैसे आप जैसे लोग आते हैं, वो उनसे सवाल अगर कर दिया तो वो तो ये ऐसे कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना कुछ। तो जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सर आपका नाम? मेरा नाम अभय चौहान। अभय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि बैन कर देते हैं सोशल मीडिया को तो उससे भी बात नहीं बनेगा, काम नहीं चलेगा, और ऐसे में सोशल मीडिया का होना भी ज़रूरी है ताकि बच्चे अपडेट रहें। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सोशल मीडिया का यूज़ क्यों ज़रूरी हो गया है, आखिर क्या वजह है कि लोग जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोकल ही हैं। कितना टाइम हो गया नोएडा में रहते हुए? यहाँ हमें हो गए 12 साल।
12 साल से नोएडा में रह रहे हैं। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट आजकल, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब मान लीजिए, क्यों ज़रूरी सोशल मीडिया? सोशल मीडिया जिस तरीका से देखा है तो बहुत भी ज़रूरी है, लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलती है। और दूसरी साइड देखे तो लोग मिसयूज भी करे सोशल मीडिया का। मिसयूज कैसे? मिसयूज ये है कि किसी के लिए कुछ भी बोल देना, कुछ भी करना, गलत वीडियो बना देना, किसी के लिए AI भी आजकल चल गया है। किसी के लिए वीडियो बनाना, वो मिसयूज है। और अच्छे वे में ले तो कोई आदमी कंटेंट बना रहा है, एक अच्छा कंटेंट बना सिखा रहा है लोगों को, उससे वो अच्छा भी है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्यों जरूरी? बच्चों के लिए बेकार है सोशल मीडिया। लेकिन आजकल आपने भी देखा होगा, घर में अगर कुछ बच्चे हों, पड़ोसियों में अगर बच्चे हों, तो आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे स्कूल से आते सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चाहिए। ना उन्हें बुक चाहिए, ना उन्हें कॉमिक चाहिए, ना उन्हें बाहर दोस्तों के साथ खेलना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चाहिए। लगता है आजकल जो है ये जो दौर शुरू हो गया है, ये अपने आप में गलत है। बच्चे एकलकट्टू हो रहे हैं, अकेला रहना सीख रहे हैं, दुनिया से जो है एक डिस्कनेक्ट हो गया है बच्चों में। ये तो सोशल मीडिया बच्चों के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या है ना, बच्चों के लिए एक तो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे हैं जो उल्टे सीधे वीडियो डालते हैं, वो बच्चे देखते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं। हाँ, वो बच्चे देखते हैं, उस गलत पड़ता है चीज़ें। इसका हल क्या? बच्चों को कैसे दूर रखा जाए फ़ोन से, सोशल मीडिया से? उनकी फैमिली रखेगी ना दूर। सरकार को कोई नीति लानी चाहिए। देखो सरकार को क्या है, सरकार को कितना सरकार नीति लाएगी, कोई लोग माने जभी तो। सरकार तो लाती है, लागू करती है, हर चीज़ें लागू कर रही है, लेकिन बच्चे भी और उनकी फैमिली माने जभी तो। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार नीति कितना भी ले आए, ज़रूरी ये है कि जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? आप मेरे को इनसे पूछो। कहाँ के रहने वाले? रहना वाले कहाँ के, वो तो कैमरे को बता सकते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी आपके सांसद, बनारस से आप हैं और आप कह रहे हैं उनसे पूछिए। अच्छा, बनारस प्रॉपर बनारस के ही हैं? यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ हो गए 12 साल। 12 साल से यहाँ रह रहे हैं विद फैमिली? जी। सोशल मीडिया आज की डेट में कितना ज़रूरी है? आपने भी देखिए, जैसे मैंने सोशल मीडिया कहा, आपने फ़ोन उठा लिया। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, यूज़ करते हैं सब कुछ। इतना ज़रूरी क्यों है सोशल मीडिया? अपडेट रहना है, अपडेट होता है और आपको थोड़ा दुनिया से भी कनेक्टेड रहना है। सोशल अपने लोगों से इतना टाइम तो मिलता नहीं कि आप डेली मिल सको, तो उनसे भी कनेक्ट हो जाता है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है क्या सोशल मीडिया? नहीं, बच्चों के लिए तो नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें, देखो प्रॉस एंड कॉन्स तो हर चीज़ की है, तो कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स है। तो कुछ चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो भी उससे वो अवेयर हो जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, आपने देखा होगा, हमारा टाइम था जब घर पहुंचते थे और दोस्तों के साथ जाना होता था प्लेग्राउंड में खेलने के लिए। खेलने नहीं निकलते, वो फोन में। दौर खत्म हो गया है। इवन हम लोग भी ऐसे ही हो गए, कहाँ किसी से मिलते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम भी ऐसे ही हो गए हैं आजकल। किसी से नहीं मिलना, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हो गया बात खत्म। नेटफ्लिक्स चाहिए आजकल, या सोशल मीडिया चाहिए। लगता है सरकार को कोई नीति लानी चाहिए छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए। लानी तो चाहिए, पर हो पॉसिबल नहीं है कि। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये पॉलिसी आई है, कुछ महीने हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश है जहां पूरी तरह से पॉलिसी लागू हुई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते। लगता है भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन में डिफरेंस है, आप कैसे रोकोगे? कोई आप उसमें वेरिफिकेशन तो है नहीं कुछ कि आप जैसे 16 साल हो, 18 साल हो, ऐसे तो मना होता है। फेसबुक, ट्विटर भी, आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट से आप नहीं यूज़ कर सकते, कल कंफर्म करना होता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, आज ही वो न्यूजीलैंड गए, माफ़ी चाहूँगी, और उन्होंने इस नीति की बहुत तारीफ करी ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने कहा भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। लगता है संकेत दे दिए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, कर्नाटक में ये नीति जो है स्टार्ट करने की जो है घोषणा कर चुकी है कर्नाटक सरकार। आंध्र प्रदेश में भी बात चल रही है। आपको लगता है संकेत दे दिए हैं कि भारत में ऐसा कुछ हो सकता है? होगा भी तो 18 ईयर्स है ना, वो भी होगा, तो उससे कम। हाँ, उससे कम तो फिर नेपाल जैसा जेंजी आंदोलन हुआ था वैसा हो सकता है। चलिए, देखिए, इन्होंने भी बहुत कुछ बातें बताई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लोगों पे चलते हैं। और देखिए, जन चौपाल के जरिए हमारी कोशिश यही है कि जनता की क्या राय है इन सुलगते मुद्दों से जुड़ी हुई, आपसे जुड़े हुए मुद्दों से जुड़ी हुई। कुछ और लोग हैं, एक बार जानते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद के हैं, प्रॉपर यूपी से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है, कैसा 2 दिन बारिश के बाद अब हल्का धूप खिली है, बारिश बेहतर या धूप? नहीं, बारिश बेहतर है, धूप तो नहीं, धूप में तो उमस है जो है। अरे, बारिश में भी तो पानी भर जा रहा था। नहीं, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, हाँ। पानी भरना चाहिए। हाँ।
यदि बारिश नहीं होगी और पानी नहीं भरेगा या हम उसके अभ्यस्त नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। अच्छा एक चीज़ बताइए, फ़ोन चलाते हैं? फ़ोन हाँ फ़ोन चलाते हैं। ज़रूरी लगता है फ़ोन चलाना? हाँ फ़ोन तो देखिए आपसे मैंने सवाल इसलिए पूछा, हमने तो बचपन से फ़ोन देखा है, लेकिन आपके टाइम पर एक समय ऐसा होगा, एक दौर होगा जब फ़ोन नहीं चलाते होंगे, फ़ोन कभी देखा भी नहीं होगा, और आज देखिए फ़ोन से आप सारा अपडेट होंगे, तो लगता है फ़ोन ज़रूरी है आज की डेट में? आज का तो पार्ट है, जो है लाइफ का पार्ट है। एक बार को कोई और चीज़ छूट जाए, फ़ोन ज़रूर हाथ में होना चाहिए। फेसबुक नेटवर्क चल रहा है, टेलीफोन से ही तो सारा नेटवर्क चल रहा है। घर वालों से बात करनी है, कुछ पेमेंट करनी है पेमेंट कर लो, बात करनी है बात कर लो। अब ना किसी को ग्रीटिंग भेजने की जरूरत पड़ती, ना किसी को लेटर करने की जरूरत पड़ती। उठा करके वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉलिंग पे बात कर लो। मैं वकील हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब व्हाट्सएप पे आ जाता है, हम प्रिंट आउट निकाल देते हैं। पेमेंट जो UPI पे सब हमारे उसमें अकाउंट में चली जाती है। अच्छा वो दौर ज़्यादा बेहतर था ये दौर? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से फ़ोन आया है तो लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं, ये तो अपनी जगह सत्य है कि डिस्कनेक्ट है। आजकल लोगों को कुछ नहीं चाहिए, 4 दीवार में बंद हो सकते हैं फ़ोन के आपने साथ। जो सवाल करा कि वो दौर और आज का दौर, वो दौर वो था तो वो अच्छा था। आज का दौर एक नेसेसिटी है ये टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत बढ़िया बात सर ने कही, वकील हैं सर ने कहा कि नेसेसिटी है, ज़रूरत है। ज़रूरत है आज की। अच्छा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप? नहीं, मैं वो ज़्यादा तो रील्स वगैरह तो उसका तो नहीं करता, जो हम टेक्निकली। लेकिन पता आपको भी है रील्स? नहीं वो सब हमें पता है, वो सब हम वॉच करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉच नहीं करते, वो हमारी हैबिट में शामिल नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो सारी चीज़ चल रही है। नहीं तो नहीं, रील नहीं चल रही होती, ऐसा भी नहीं है, लोग काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप जो है लैपटॉप को है उसको क्या समझते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ टेलीफोन। अब वो आज की टेक्नोलॉजी है कि मुझे GST की रिटर्न बननी है, तो मैं मनाली में घूम रहा हूँ, वहीं से बैठ के मैंने रिटर्न फाइल कर दी। ये तो टेक्नोलॉजी क्या सुविधा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और समय के साथ वो ज़रूरत भी है, उसके साथ आगे भी बढ़ना है। लेकिन सर रील्स की और इनकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अब आदमी सबॉर्डिनेट, कोरोना के बाद में ना लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हर आदमी अब अपने आप में इंट्रोवर्ट। सर यहाँ पर सवाल उठता है, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे हैं, वो आजकल बाहर नहीं निकलते घरों से, हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं, कभी सोशल मीडिया, कभी रील्स, कभी यूट्यूब। मेरा प्रश्न आपसे, आप किसको दोष देंगे? आप किसको दोष देंगे? दोष किसी का थोड़ी है, नेचुरल उसका है। जब आप पैदा होते ही बच्चे को जो है मोबाइल दे देते हैं कि ले बेटा गेम देख ले, वो मत कर, डिस्टर्बेंस मत कर, सारी चीज़ मत कर। जब आप बच्चे को पैदा होते वो चीज़ दे देंगे, तो टेक्नोलॉजी में पैदा हुआ तो टेक्नोलॉजी में करेगा। जो ऐप हम पे नहीं खुलते, वो बच्चे आजकल 2-2 साल के बच्चे ऐसे सारी चीज़ें जानते हैं। तो उसमें कोई किसी का दोष थोड़ा ही है, ये तो हमारा ही दोष है कि हम उसको उसके हाथ में दे रहे हैं। अब हम उसके हाथ में दे रहे हैं, उसने 4 साल यूज़ करा, 5 साल यूज़ करा, अब 10-12 साल में जो उसकी नेसेसिटी है, उसकी भी नेसेसिटी है, तो ऑनलाइन क्लास होंगी, पढ़ाई होंगी, सारी चीज़ होंगी, ज़रूरी चाहिए। विश्व में ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है जिसने ये नीति लाया है सोशल मीडिया वाली कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते, उनके लिए बैन है। ऐसे ही कई और देश है, वहाँ काम चल रहा है इस नीति पर। PM मोदी ने अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, उन्होंने तारीफ करी इस नीति की, उन्होंने कहा भारत को सीख लेने की जरूरत है। लगता है कि भारत में ये चीज़ सफल हो पाएगी? ऑस्ट्रेलिया ने केवल इस बात पे बैन लगाया है कि आप रील्स नहीं देखेंगे, आप जो और अदर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया जो मतलब एक तरीके से कहते हैं बुरा नेटवर्क है, उसको आप नहीं देखेंगे। लेकिन वहाँ पे भी यदि ऑनलाइन वो सारी चीज़ें होंगी तो क्लासेस है या कुछ है तो उसके लिए सब टेलीफोन यूज होगा। वो भारतवर्ष में भी हो सकता है, उसको किसी को प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, वो तो होना चाहिए। लगता है ऐसी नीति आनी चाहिए, उन चीज़ों को ना देखें। तो देखिए सर ने, लेकिन अब नहीं रोक सकते, अब नहीं रोक सकते ना, अब नहीं रोक सकते। बच्चे बुरा मान जाएंगे, गुस्सा। अजीब बच्चों को आप कहीं भी कर दीजिएगा। जब हम हायर एजुकेशन में बच्चों को भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अब हम उनसे ये कहें कि नहीं तुम ये मत करो, आप उनको केवल ये शिक्षा दो कि ये गलत ये सही, इतनी शिक्षा आप दे सकते हो। बाकी बच्चा आप खुद डिसीजन बच्चे के हाथ में होना चाहिए, खुद तय करेगा। कोई सर योर गुड नेम? पूर्णेंदु शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को देखिए आप अच्छी सीख दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या सही है क्या गलत है वो बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो बच्चों के हाथ में छोड़ दीजिए कि उनको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उनको सोशल नेटवर्क बढ़ाना है या नहीं। और ये चीज़ देखिए काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि आज की डेट में यही सवाल उठता है कि कई बार देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं पता, वो छोटे हैं, 10-12 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया
कुछ लोगों का कहना ज़रूरी भी है, कुछ लोगों का कहना नहीं भी है, लेकिन घूम फिर कर बात इसी पर अटकती है कि जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया आज की डेट में आपको क्या लगता है, और वो जवाबदेही भी आपसे ही यानी अपने घर से ही शुरू होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, एक बार इस तरफ चलते हैं, देखते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर और लोगों की क्या राय है। देखिए, कोशिश हमारी यही थी, हम यही वजह था कि नोएडा के मेट्रो स्टेशन के पास आए कि कुछ बच्चे हमें मिले तो उनका भी बात जो है आप तक पहुंचाए, लेकिन बच्चे यहाँ पर ज़रा कम ही नज़र आ रहे हैं, बड़े लोग ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, समाज का हिस्सा हर कोई है, आज हर किसी की बात हम आप तक पहुँचाएंगे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संगम विहार का। संगम विहार, दिल्ली से है। दिल्ली के ही प्रॉपर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप? यस। फ़ोन आप अभी देख रहे थे, कुछ देर पहले मैंने देखा आराम से। आज की डेट में लगता है कि आप फ्री हैं या कुछ नहीं भी कर रहे तो ऑटोमेटिकली हाथ फ़ोन पर चले जाता है? यस। क्या क्या वजह इसके पीछे? जैसे कस्टमर है नहीं है, हम खाली बैठे हैं तो हमें मतलब इतना वो नहीं हो पाता, हमारा टाइम पास नहीं होता, तो इसलिए हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा एंटरटेनमेंट है, ये बात तो है, है ना? कहाँ पहले से दौर था कि लोग टीवी के आगे बैठा करते थे, अब जब टीवी हाथ में है तो किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। बच्चे भी आजकल आपने देखा होगा, आपके घर में है कुछ बच्चे? कौन? मेरा भाई है, 2 भाई हैं मेरे छोटे। छोटे हैं? कितने कितने साल के हैं? एक 16 साल का है, एक 12 साल का है। अच्छा, जो 16 साल वाला तो चलिए बड़ा हो गया, 12 साल वाले की बात कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि सुबह उठता है तो सबसे पहले फ़ोन चाहिए उसे भी? नहीं, सुबह उठते ही नहीं चाहिए होता है, वो एकदम फ्री हो जाता है तब जाके फ़ोन लेता है, इंस्टा चलाता है, अपना रील बनाता है, AI की रील। अच्छा, रील बनाते हैं। देखिए, ये चीज़ मेरा भी एक भाई है, उसके अंदर भी चीज़ है कि उसे या तो गेम देखना है या कुछ ना कुछ करना है फ़ोन पर। क्या वजह कि आजकल बच्चे जो इतना यूज्ड टू हो गए हैं फ़ोन के? बच्चों को पेरेंट्स से कुछ नहीं मिल पा रहा है, मतलब पेरेंट्स सिखाते हैं ना उन्हें कि फ़ोन यूज़ मत करो। आजकल के पेरेंट्स, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसे फ़ोन दे देते हैं, ये चीज़ गलत है। बच्चों को सिखाना चाहिए फ़ोन से ज़्यादा आप उसे कॉपी दो, पढ़ाई करो, चिल्लाओ उसे, तब जाके वो सीखता है। आपसे फ़ोन छीन ले तो? मैं तो बड़ा हो गया, पहले मैं बचपन में फ़ोन नहीं चलाता था। चलिए, बचपन में नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे लग रहा है वो दौर नहीं था, तब फ़ोन या डेटा उतना नहीं मिलता था कि आराम से हम फ़ोन चला रहे हैं फ्रीली। मेरे फादर के पास छोटे ही फ़ोन था, कीपैड वाला। अब मैं जाके जॉब करी है मैंने, तब अपने पास से लिया है फ़ोन में। अरे वाह, वेरी नाइस। जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि अब बात ये चल रही है कि शायद भारत में एक आने वाले समय में एक ऐसी नीति आए कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। लगता है कि आज की डेट में ज़रूरत है इस नीति की, या बच्चे जो हैं अपने आप में इतने समझदार हैं, चाहे वो 10 साल का हो, 9 साल का हो, कि सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग के बीच बैलेंस ढूंढ सके? कुछ बच्चों को समझ होती है इसकी। अब सोशल मीडिया बहुत सी चीज़ों में काम में भी आता है। अब जैसे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो वीडियो बना लेता है, सामने कोई अगला पर्सन आपको गाली दे रहा है तो आप वीडियो में दिखा सकते हो कि ये गलत बोल रहा है। तो कुछ बच्चों के लिए ये चीज़ सही भी है, सोशल मीडिया सही है, पर उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना करें, वो जाके। हाँ, आजकल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल गई है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो सीधे आजकल हर किसी को पता है कि वीडियो बना लो, कुछ ना कुछ एक्शन उस वीडियो के बाद होगा। और ये मुझे लगता है ठीक भी है, बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट भी रहना चाहिए, लगता है? हाँ, लगता है। कुछ बच्चे ये होते हैं, मिसयूज़ करते हैं इसका, गलत चीज़ उपयोग करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे ये सही है, थोड़ा बहुत बच्चों को इससे नॉलेज भी मिलती है। कुछ बच्चे टेलीग्राम के जरिए, लैपटॉप के जरिए बहुत सी नॉलेज भी लेते हैं इससे। मेरा ही एक भाई है, वो क्या कहते हैं 12th पास है, लैपटॉप के जरिए वो बहुत काम करता है। कहीं पेपर वेपर लीक वाली चीज़ तो नहीं है? टेलीग्राम में पेपर लीक हो रहे हैं? वो तो बैन ही कर दिया सरकार ने। चलिए, यानी आपको लगता है सरकार सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ जवाबदेही जो है पेरेंट्स की भी तय होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखिए, कंटेंट है, तरीका है, ज़रिया है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, 9 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसको उतनी समझ नहीं है, लेकिन उनको समझाने की जिम्मेदारी आपकी यानी पेरेंट्स की है। आपकी जवाबदेही भी बनती है। बचपन से अगर आप हैबिट यही डाल रहे हैं अपने बच्चों के अंदर कि ये लीजिए फ़ोन ले लीजिए, खाना नहीं खा रहे, अरे लीजिए फ़ोन ले लीजिए, तो वो चीज़ फिर बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होगी। थोड़ा बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो मेरठ से रहने वाला हूँ। कहाँ के? मेरठ के रहने वाले हैं। प्रॉपर मेरठ से हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके पास भी फ़ोन होगा, आई एम श्योर हर किसी के पास होता है, और फ़ोन आज की डेट में ज़रूरत बन चुका है, नेसेसिटी बन चुका है। लगता है कि सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो,